हेलो दोस्तों, प्रतिमा जीएस एकेडमी आप सभी का स्वागत है। कंटिन्यू करते हैं। नागालैंड 13वीं नागालैंड विधानसभा के कार्यकाल की समाप्ति 12 मार्च 2023 को निर्धारित थी। अतः 27 फरवरी 2023 को एक चरण में नागालैंड का चुनाव संपन्न कराया गया। नागालैंड में भी 60 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें 59 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। नागालैंड में केवल 59 निर्वाचन क्षेत्र हेतु चुनाव संपन्न हुआ, जबकि अकुलुटो निर्वाचन क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी काजेतो किनिमी निर्विरोध विजयी हुए। आज के समय में कोई निर्विरोध विजयी हो बड़ी बात है, जबकि 59 सीट पे चुनाव मेघालय में भी हुआ था, लेकिन वहाँ पर एक प्रत्याशी के देहांत हो जाने के कारण स्थितियाँ बदल गई थीं। जबकि यहाँ पर काजेतो किनिमी निर्विरोध चुने गए हैं अकुलेटो निर्वाचन क्षेत्र से। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का प्रभुत्व रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर 12 सीटें जीती हैं, जबकि एनडीपीपी ने 25 सीटें प्राप्त किया है। नागालैंड के इतिहास में पहली बार ऐसा है कि कोई महिला विधायक भी निर्वाचित हुई है, जबकि यहाँ पे 2 महिलाएं विधायक बनी हैं। एनडीपीपी की हेकानी जखालू प्राप्त की है उपलब्धि, और दीमापुर तृतीय निर्वाचन क्षेत्र से ये विजयी हुई हैं। एनडीपीपी की एक अन्य महिला प्रत्याशी सलहौतो ओनुआ क्रूस ये पश्चिमी अंगामी निर्वाचन क्षेत्र से विधायक बनी हैं। नेफुरियो 5वें कार्यकाल के लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। नेफुरियो 5वें कार्यकाल के लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री बने हैं। टी.आर. जेलियांग और यानथुंगो पैटन ये उप मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण किए हैं। सेरिगेन लोंगकुमेर 14वें नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं। सेरिगेन लोंगकुमेर 14वीं नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष हैं। नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव अलायंस यानी पार्टी ये 25 सीटें, भारतीय जनता पार्टी 7 सीटें। अगला त्रिपुरा के 12वीं विधानसभा का कार्यकाल 22 मार्च 2023 को निर्धारित था समाप्ति का। 16 फरवरी 2023 को एक चरण में चुनाव संपन्न कराया गया। त्रिपुरा में भी 60 विधानसभा सीटें हैं। 10 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 20 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी पार्टी इंडिजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा ने कुल 33 सीटें पाने में सफलता प्राप्त की। अब यहाँ पे ध्यान ये रहना है कि जो त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी ने इंडिजेनस पीपुल फ्रंट ऑफ त्रिपुरा के साथ जो समझौता किया था, उसने केवल 1 सीटें जीता है और भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीटें जीता है। तो 8 मार्च 2023 को भाजपा नेता मणिक साहा ने दूसरे कार्यकाल के लिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का जो है शपथ ग्रहण किया है। ये पेशे से डॉक्टर हैं और अब पेशे से राजनीति भी नहीं कह सकते हो। भाजपा के विधायक विश्वबंधु सेन त्रिपुरा विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। विश्वबंधु सेन त्रिपुरा के विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 32 सीटें जीता और 38.97% वोट प्राप्त किया है। और वहीं पर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी टिपरा मोटा पार्टी है, और इंडिजेनस पीपुल्स फ्रंट ऑफ त्रिपुरा जो है ये बीजेपी का सहयोगी था, लेकिन इन्हें केवल 1 सीटें प्राप्त हुई हैं। अगला बिंदु है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ये पहली बार है जब राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग के रूप में जारी किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अपनी तरह का पहला रिपोर्ट है जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभों, जिनमें पुलिस, जेल प्रणाली,
न्यायपालिका कानूनी सहायता की क्षमता के आधार पर तैयार किया गया है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 का ये तीसरा संस्करण है, जिसे दक्ष कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव कॉमन काज सेंट्रल फॉर सोशल जस्टिस विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS प्रयास के द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इसका जारी करने वाले को कभी नहीं पूछा जाएगा, और यदि पूछा जाएगा तो इसमें समझ लीजिएगा कि ज़्यादातर लोगों का नाम देगा वही सही होगा, क्योंकि इतना नहीं, ये तो दक्ष दे सकता है कि दक्ष के द्वारा किया गया है। इस रिपोर्ट का प्रथम संस्करण 2019 में प्रकाशित किया गया था और इसे बड़े एवं मध्य आकार के तथा छोटे आकार के दो अलग अलग रूपों में विभाजित किया गया है। इन राज्यों को 102 संकेतकों के आधार पर श्रेष्ठ, मध्यम और खराब श्रेणी में विभाजित किया गया है, जिसमें कर्नाटक को IJR 2022 में कर्नाटक नंबर 1 पर है, भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य है, जबकि 3.78 अंक के साथ उत्तर प्रदेश अंतिम पायदान 18वीं पायदान पर है। मतलब यहाँ की न्याय प्रणाली बहुत ही खराब है, उत्तर प्रदेश की 18वीं रैंक है। छोटे राज्यों में सिक्किम सबसे सर्वश्रेष्ठ है, जबकि गोवा को अंतिम 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। न्याय के 4 स्तंभों के आधार पर बड़े, मध्यम और अंतिम 3 रैंकिंग दिया गया था। IJR में शीर्ष 3 राज्य हैं कर्नाटक, तमिलनाडु नंबर 2 पर है, तेलंगाना नंबर 3 पर। यानी कि कर्नाटक की न्याय प्रणाली भारत में सबसे बेहतर है, उसके बाद तमिलनाडु की है, उसके बाद तेलंगाना की है। अंतिम स्थान पर है बिहार, उसके बाद है पश्चिम बंगाल, फिर उत्तर प्रदेश। यानी उत्तर प्रदेश सबसे अंतिम स्थान पर है, 18वें स्थान पर, बिहार 16वां है और पश्चिम बंगाल 17वां स्थान प्राप्त किया है। विभिन्न स्तंभों में उत्तर प्रदेश की रैंकिंग, पुलिस प्रणाली के तहत देखा जाए तो इन्हें 15वां रैंक प्राप्त हुआ है, जेल प्रणाली के तहत 17वां रैंक प्राप्त हुआ है, न्यायपालिका के लिए 15वां रैंक, कानूनी सहायता के लिए 18वां रैंक। यानी ओवरऑल इन्हें बहुत ही खराब रैंकिंग प्राप्त हुआ है, और यही वजह है कि इन्हें अंतिम 18वां रैंक प्राप्त हुआ है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।